बच्चों, हम संस्कृत में प्रार्थना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 श्लोक पढ़ लिया था। बाकी तीसरा आज हम पढ़ेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर अर्थात शिव हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। ऐसे उन गुरुदेव को नमस्कार हो। अर्थात हम ऐसे गुरुदेव को नमस्कार करते हैं जो कि हमें ऐसे ईश्वर की पहचान कराते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं होता है कि ईश्वर क्या है। तो उस ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो हमें गुरु ही बताते हैं। इसीलिए हमारे जो गुरु हैं वो भगवान से बढ़ के हैं, अर्थात वही हमारे ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही महेश्वर हैं और वही साक्षात परम ब्रह्म है। इसीलिए हम उस गुरुदेव को पहले नमस्कार करेंगे जिन्होंने हमें इस ईश्वर से साक्षात्कार करवाया है, अर्थात ईश्वर की पहचान कराई है। 4 है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत अर्थात बुराई से सत अच्छाई की ओर ले चले, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। अर्थात यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। असत, असत का मतलब होता है बुराई, सतगमय अर्थात अच्छाई की ओर, तमस में से क्या होता है अंधकार होता है, ज्योतिर्गमय और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, मृत्यु, मृत्यु यहाँ पे मृत्यु से अमरता का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये प्रार्थना की जा रही है कि हमें मृत्यु ना आए, बल्कि यहाँ पे ये प्रार्थना की जा रही है कि हमारा जो जीवन हो हम ऐसा कार्य करें कि मृत्यु के बाद भी हम अमर हो जाए। तो यहाँ मृत्यु का मतलब ऐसा है कि हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले, अर्थात हमारी मृत्यु हो लेकिन हम इस संसार में अमर हों। तो ये बच्चों आपका था 2 श्लोक जो कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे एक श्लोक यहाँ पे रूप दिया गया है 92 पेज नंबर पे, जिसको आपको याद करना है, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो आपका इसी रूप से ही स्टार्ट होगा। उसमें आपको इसी की जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप पहले ही लर्न कर लोगे इसको तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आपका पट धात का रूप है। धात में से क्या होता है, धात में से जो भी हमारा क्रिया होती है उसका जो मूल रूप होता है उसे ही धातु कहा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पट, पट में से पढ़ना होता है, इसका जो मूल रूप है वो सिर्फ पट है, बाकी ना नी अर्थात पढ़ेंगे पढ़ना है, ऐसे हम प्रत्यय लगा के उसका आगे का शब्द बना लेते हैं। इसमें आपको 5 लकार याद करने हैं। पहला है आपका लट लकार वर्तमान काल, दूसरा है लिट लकार भविष्यत काल, तीसरा लंग लकार भूतकाल, चौथा लोट लकार अर्थात आज्ञा आज्ञावाचक, 5वां विधलिंग लकार अर्थात प्रार्थना के लिए प्रयोग होता है। और अगर आप ये रूप याद कर लोगे कि इसी के जैसे ही आपको आगे भी याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे दूसरा देख रहे हो गम इनसे जाना, अर्थात जैसे ये इसका चलता है वैसे ही रूप इसका चलता है, बस इसमें शब्द चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे पठत, यहाँ पे हो गया गच्छति। अब देख लो आपको कैसे आपको इसको याद करना है। पठति पठता पठन्ति, पठस पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, अर्थात जो लट लकार का रूप है उसको आपको ऐसे याद करना है। दूसरा आपका लिट लकार है पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यस पठिष्यथा पठिष्यत, पठिष्याम पठिष्यावा पठिष्यामा। तीसरा है आपका लंग लकार अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। चौथा है आपका लोट लकार आज्ञावाचक पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। 5वां है विधलिंग पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयु पठेम। तो ऐसे आपको बार बार इसका पढ़ के अभ्यास करना है। इसके बाद फिर आपको लिख के भी देखना है ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों याद हो जाए। तो ये जब आप रूप आपका ये होमवर्क है, आपको इसको लर्न करना है। इसके बाद फिर लर्न करके लिख के इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसके बाद फिर आगे का आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।